स्टूडेंट्स, आज पास्ट परफेक्ट टेंस हमारे सामने है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कर चुके हैं और हम लोग जिस तरह से पहले टेंसेस करते आए हैं कि एक टेंस के बाद जो दूसरा टेंस है उसका भी फार्मूला ऑलमोस्ट सेम होता है। उसमें तब्दीलियाँ थोड़ी बहुत आती हैं हेल्पिंग वर्ब्स में, लेकिन बाकी स्ट्रक्चर उसका सेम रहता है। यहाँ केस थोड़ा सा अलग है। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से अपने स्ट्रक्चर के एतबार से काफ़ी अलग है। इसको हम लोग अभी देखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये टेंस है क्या। तो ये टेंस हमें तीन चीज़ों के बारे में बताता है। आपको क्लॉक नज़र आ रहा होगा जिसमें 7 पे सर्कल है, 7 पे। द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर गया 7 बजे। 8 बजे डॉक्टर साहब आए और 9 बजे अभी हम लोग आपको बता रहे हैं कि द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर केम। तो लिहाजा ये जो टेंस है हमें दो एक्शंस के बारे में बताता है। एक एक्शन जो पहले हुआ और एक एक्शन जो उसके बाद हुआ। आइए हम देखते हैं इसकी कोई मिसाल। अब इसमें जो पहला एक्शन है जो कि माजी बईद में हुआ, द पेशेंट हैड डाइड एट 7 AM, 7 बजे पेशेंट की डेथ हुई थी, वो पहले हुआ था, इसलिए हमने उसके साथ हैड का अप्लाई किया। जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैव किया है और हैज़ को किया है, उसी की पास फॉर्म जो है वो थर्ड फॉर्म हैड आएगी। तो यहाँ पे द पेशेंट हैड डाइड एट 7 AM, ये पहला हिस्सा जो पहला क्लॉज है ये पास परफेक्ट का हो गया। उसके बाद डॉक्टर साहब आए थे, वो माजी करीब में डॉक्टर साहब आए थे, यानी पास्ट सिंपल हम उसको कहेंगे, माजी करीब। वो 8 बजे आए थे, यानी उसके बाद वाला सेकंड एक्शन हुआ, द डॉक्टर केम एट 8 AM। और हम लोग अभी बता रहे हैं 9 बजे। तो फिर जुमला इस तरह से बनेगा, द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर केम, या द पेशेंट हैड डाइड एट 7 AM बट द डॉक्टर केम एट 8 AM। तो सेंस ये थी इसमें कि मरीज़ पहले मरा, इसलिए हैड वाला आएगा। सेकंड क्लास हमारा जो होगा वो पास्ट सिंपल में हमारा सेकंड क्लास आएगा। इसके पीछे एक ये सवाल होता है कि इसमें ये दो क्लासेस क्यों आते हैं। सादा हम यूं भी तो कर सकते हैं कि पेशेंट हैड डाइड। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पेशेंट हैड डाइड एट 7 AM तो आप करेंगे, ग्रामर में तो आप लिख लेंगे, लेकिन उसकी सेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट की क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि वो माजी में है। आप किस तरह से मापेंगे, किस तरह पैमाइश करेंगे कि ये माजी बईद है या दूर का माजी है, वो नहीं नाप सकते आप कि पास्ट परफेक्ट कैसे है। वो पास्ट सिंपल का भी तो रूल अप्लाई होता है, द पेशेंट डाइड। तो जब तक उसके साथ दूसरा क्लास नहीं लगेगा तब तक हमारे लिए उसको पहचानना या वाजे करना मुश्किल होगा कि ये पास्ट परफेक्ट है। लिहाजा इसलिए दो क्लासेस का होना ज़रूरी है। अगर दो क्लासेस नहीं होंगे, यानी एक पास्ट सिंपल का क्लास नहीं होगा साथ, तब ये पास्ट सिंपल में ही रहेगा, ये पास्ट परफेक्ट नहीं बनेगा। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं हम ऑल सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के साथ जो है वो हैड यूज़ होगा, चाहे कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे कोई प्लूरल है। तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जैसा आप पहले हैज़ हैव करते रहे हो, अब वहाँ पे हैड आएगा, और उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो नेगेटिव में नॉट, और फिर मेन वर्ब हमारा आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हो गया हमारा पहला क्लास। उसके बाद हम कनेक्टर को यूज़ करते हैं। आम तौर पर तीन कनेक्टर्स इस टेंस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, बिफोर, आफ्टर, व्हेन। ये हैं जो आपको सेकंड क्लास के साथ पहले जुमले को जोड़ने में हेल्प करते हैं। तो फिर सेकंड क्लास है वो पास्ट सिंपल का ही है। सेकंड क्लास जो हम एक्सरसाइज नंबर 32 में कर चुके हैं, आप अगर उसको रिवाइज करना चाहें और उसका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो आप एक्सरसाइज नंबर 32 को एक दफ़ा सुन लीजिए। इसके सेंटेंस की एक मिसाल देखते हैं।
द पेशेंट सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैड और मेन वर्ब है हमारा डाइड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। द पेशेंट हैड डाइड। ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा इस वक्त, इसलिए वो जगह खाली है और फिर कनेक्टर बिफोर आएगा, बिफोर। और सेकंड क्लास जो पास्ट सिंपल में था, द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। नेगेटिव करना है तो हैड नॉट, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। और अगर इंट्रोगेटिव करना है तो वही रूल, हैड को बाहर लाना है, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव करना है तो हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। स्ट्रक्चर बहुत आसान है, अगर आप उसकी सेंस को समझ जाएं तो इट्स क्वाइट इजी। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, एंड यू कैन डू इट विद अ लिटिल फोकस एंड प्रैक्टिस। तो इस एक्सरसाइज के बारे में आपके जहन में कोई सवाल हो, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हों, आपको लगता है इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।